बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान का कराची में दहशत गर्द हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को सख्त डिमाश। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके डिमाश दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान के सफ़ीर उबैदुर रहमान निज़ामानी ने भी अफगान वजारत खारजा को इसी नौयत का डिमाश पहुँचाया। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले में अफगान बाशिंदे समेत एक गिरफ्तार जिंदा हमलावर मुलव्विस थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कराची में दहशत गर्द हमला साबित करता है अफगान सरजमीन और अफगान शहरी बदस्तूर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्द हमलों की मंसूबाबंदी और कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची रेंजर्स कैंप पर दहशत गर्दी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 29 खारिजियों को हलाक किया गया। इंतहाई मतलूब खारिजी कमांडर खान फरोश और जबाल भी मारा गया। जमातुल अहरार और फितना खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की गयी। 29 खारजियों को ठिकाने लगा दिया गया। इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश और जबाल भी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जमातुल अहरार और फितना खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अता तारड़ के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के कमांडर समेत मजीद 3 दहशत गर्द मारे गए। पाक अफगान सरहद पर 28 और 29 जून की दरमियानी रात बड़ी फजाई कार्रवाइयाँ की गयी। फजाई हमलों में पक्तेका और कुनड़ में खवारिज के 3 ठिकाने तबाह कर दिए। 25 दहशत गर्द हलाक हुए। दहशत गर्दों के मराकज में मौजूद असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा तबाह कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाह है, लेकिन शहरियों के जानो माल पर समझौता नहीं किया जाएगा। कराची के रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलव्विस कलादम जमातुल अहरार के पसे पर्दा अफगान तालिबान रजीम के राब्ते के शवाहिद सामने आ गए। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द उस्मान अली ने एतराफी बयान में बताया कराची आने से पहले उसके लिए अफगानिस्तान से ही तमाम इंतजामात हो गए थे। अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। फौज और रेंजर्स के बारे में बताया गया ये सब काफिर हैं। उस्मान अली जमातुल अहरार सर अहरार मौली से ट्रेनिंग उस्ताद उमर कर से उम्मीदों सलोर कसर आगली वहाँ सर जमान अलावा द्रे नूर कसानो यो अब्दुल हादी यो चदे जानान उम्मीदों यो चदे उमर फारूक उम्मीदों अब्दुल हादी माहो दे उस तस्वीर राव खुद मुर्शद जानान चाहे बामे वाली जो खुदा वो वैसे कहते दे अब्दुल हादी तो बलग दे पाकिस्तान आगा तो बाजावड़ो से हो तामीर वंते हो ताकि नूर खलक मजदूरान उदाशी ने पाकिस्तान ते उताकुन असली हादी अब्दुल हादी रावड़े वजीरिस्तान मा द क्लाशन को प्राप्त मंगा शिदे आगे संग बंग वाली जो बिया मंगा वर्दन ما زش څنګه منډه مې واغسته خو ازیت څنګه تلمه بس ولګېدم عملته سمداسته دا هغه د جیکټ راوړه موږ د افغانستان کې دې ټول هغه راکړه تربیت راکړه ټول لکان به دې پوهېدل بس موږ ته خالي جیکټ راوړو موزي پکې سری کو نور بیا موږ دلته برابر کو جوړم بارود پکې موږ ته هلته تربیت راکړه څوک چې دلته راځي دا ټول هر څه ورته خیال دلته چې دې موږ ته افغانستان نار سکلو عبدالحدی دلته بلدو مخکې راغلی یو ځای موږ سره موږ ته ویل دا رنجر والا ما پیژندم نه ما ته ویل فوج والا دی او بیا چې دلته راغلی نو بیا دلته چې موږ بلد شو ما ته ویل دا رنجر والا دی اول ته خو موږ ته ویل چې دا اوس ټول کافر دی موږ جهاد لپاره راغلي। पानी हमारी लाइफ लाइन और रेड लाइन है। किसी ने हमारे हक पर हाथ डाला तो वो हाथ काट देंगे। वफाकी वज़रा अता तारड़ और मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान की अफवाज ने साबित कर दिया हम अपना हक लेना जानते हैं, लेकिन बाकी दुनिया क्या करेगी। पूरी दुनिया में बगैर मुआहदे के पानी बह रहा है। कल इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में ये नुक्ता उठाएंगे। वाटर ट्रीटी ना उसको रिवोक किया जा सकता है, ना उसे खत्म किया जा सकता है, ना उसमें किसी किस्म की तरमीम या रद्दोबदल की जा सकती है। पानी हमारी लाइफ लाइन भी है और वो हमारी रेड लाइन भी है। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो अफवाज है, दोनों मर्तबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। क्या ये हक सबको मिल गया है कि ऊपर के रहने वाले लोग ढलान में रहने वाले लोगों का पानी रोक सकेंगे? बाकी की दुनिया के अंदर पानी बह रहा है तो यहाँ पे कैसे रुक सकते? तो ये मुकदमा हम कल पेश करेंगे सबके साथ। मरियम औरंगजेब पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल कर रही हैं। इस खिते का सबसे बड़ा और वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड 1000 बेडेड हॉस्पिटल
कैंसर हॉस्पिटल, सरकार का पहला हॉस्पिटल, और ना सिर्फ हॉस्पिटल बल्कि रिसर्च सेंटर। इंशाल्लाह जुलाई एंड के अंदर वज़ीर आला पंजाब उसको इनॉग्रेट करेंगी। और पूरे पाकिस्तान से, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने PKLI बनाया था और PKLI के ऑपरेशन थिएटर इन लोगों ने आके बंद किए थे, और वो जो इनके भी आगे से लोग थे, उन्होंने डॉक्टर सईद अख्तर को कहाँ लेकर गए थे? नैब के अंदर लेकर गए थे PKLI के लिए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि PKLI जिस तरह पहला किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट और बोन मैरो का हॉस्पिटल था, ये पाकिस्तान का पहला कैंसर, नवाज शरीफ कैंसर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च भी होगा, जिसका पूरा रिसर्च की जो फैसिलिटी है वो वहाँ मौजूद होगी। मदर एंड चाइल्ड की बात की, यहाँ इन्होंने कहा कि तख्ती हटाकर लगा दी मरियम नवाज़ ने अपनी तख्ती। अल्लाह ताला का इतना करम है स्पीकर साहब कि मरियम नवाज शरीफ को किसी की तख्ती उतार के अपनी तख्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले पंजाब हुकूमत ने असेंबली में पेश किए गए आदि मुजरिम बिल 2026 पर असर नौ गौर के लिए मज़ीद कानून साजी से रोक दिया। महकमा दाखिला की कायमा कमेटी इस पर दोबारा गौर करेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुजवजा बिल कायमा कमेटी को भिजवाए जाने पर लाइलमी का इजहार करते हुए असेंबली सेक्रेटरीट से बास पुरस की। मुजवजा बिल के तहत बार बार जुराइम में मुलव्वस अफराद की निगरानी के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी गई है। ज़िला इंटेलिजेंस कमेटी किसी शख्स को आदि मुजरिम करार देने की सिफारिश कर सकेगी। उसके बाद मुतालिका मजिस्ट्रेट इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, जमानती मुचलकों और दीगर पाबंदियों का हुक्म जारी कर सकेगा। बिल में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने, नफरत अंगेज तकारीर, इश्तियाल अंगेज मवाद, ब्लैक मेलिंग, धमकियों, खवातीन को हिरासा करने, हथियारों की नुमाइश, जाली दस्तावेजात, जुआ और शराब फरोशी समेत मुतादिद सरगर्मियाँ शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सज़ा भी तजवीज़ की गई है। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने बिल सुनाकर स्पीकर से रहनुमाई मांगी। जो है किसी के इल्म में लाए बगैर बिल पास करवाने की कोशिश कर रही हैं। पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर इंसान के बुनियादी हकूक हैं, ये डायरेक्टली उसको निगेट करता है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन कमेटी जो है उसको खुदाई इख्तियारात दे रहे हैं। इतने लामहदूद इख्तियारात आप उनको दे रहे हैं कि वो किसी तरीके से चाहें उस शख्स को ना सिर्फ सजा दे सकते हैं, उसका बैंक अकाउंट तक आप सीज करवाने की बातें कर रहे हैं। I was not aware of this law. Later on I was informed कि बिल हाउस में पहले ले किया गया, फिर कमेटी को रेफर किया गया, फिर कमेटी की रिपोर्ट आई, कल उसके मंदरजात देखे। हमारे आज के एजेंडा पर सप्लीमेंट्री बजट फाइनल एजेंडा बाय द गवर्नमेंट। None of the bills is being presented today. वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।